हाँ जी बच्चों, आज हम सीखते हैं वेव फ्रंट क्या होता है और बेसिक प्रिंसिपल वेव फ्रंट कितने तरह के होते हैं ये भी सीखते हैं। देखिए, तो वेव फ्रंट क्या है बच्चों? इज द लोकस ऑफ बेसिकली इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज विद सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। तो डेफिनेशन तो लगभग आपको याद ही होगी, तो इसको समझना है हमने। कैसे समझना है? देखिए कि सपोज कीजिए यहाँ पर एक कोई सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स है। यहाँ से वेव्स हैं वो सभी डायरेक्शंस में निकलेंगी। आप ये देख पा रहे हैं, ये वेव्स हैं जो दे आर कमिंग फ्रॉम द सोर्स। तो सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे आप कोई आर्क बना लीजिए, डॉटेड, ये आपने आर्क बना लिया है। ठीक है। और यहाँ पर जो ये कलेक्शन है पार्टिकल्स का, उस पूरे इस लाइन को क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। ठीक है जी। तो अगर हम देखें, ये 3 लाइट के पार्टिकल्स हैं जो सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं। ये क्या करेंगे बच्चों? दे विल वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, और ये वाइब्रेट करते हुए डिस्टरबेंस को आगे प्रोपगेट करेंगे। तो बेसिकली वेव फ्रंट क्या है? इट इज द लोकस कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज विद सेम फ्रीक्वेंसी। ये जो ऑसिलेट करते हुए पार्टिकल्स हैं बेटा, इनका कलेक्शन क्या कहलाता है? वेव फ्रंट। ठीक है। कुछ और पॉइंट समझते हैं बच्चों। लाइट ट्रेवल इन द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। नेचर में जो लाइट चलती है जी, सन से लाइट आप तक आ रही है, वो वेव फ्रंट की तरह से आ रही है बेटा। और लाइट रेज आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। और लाइट रे क्या होती है? हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिकम्स द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। बेटा ये ह्यूजेंस ने कहा है कि ये सन ने, देखो सन की डिस्टरबेंस से ये पार्टिकल्स जनरेट हुए हैं। अब इन पार्टिकल का वाइब्रेशन क्या करेगा? नई डिस्टरबेंस पैदा करेगा, तो हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। ओके। मतलब कि ये सन खुद डिसअपियर है, बेसिकली ये पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं नेक्स्ट डिस्टरबेंस के लिए। तो ऐसे पार्टिकल्स का कलेक्शन है, वो नए पार्टिकल्स बनते जाते हैं और लाइट हम तक पहुंच जाती है बच्चों। इट एमिट्स सेकेंडरी वेव इन ऑल डायरेक्शन which travel with the speed of light in that medium। ओके। और जो डिस्टरबेंस का स्पीड क्या है बेटा? लाइट का स्पीड है, ये पॉइंट हमने समझना है। द टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉन टू दीज सेकेंडरी वेवलेट्स रिप्रेजेंट द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। भाई ये डिस्टरबेंस है, वो नई डिस्टरबेंस बना देगी। जहां पर भी हम कोई भी सेकेंडरी टेंजेंट बनाएंगे, वो क्या करेंगे जी? नया वेव फ्रंट बना देंगे बेटा। ठीक है जी। तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या होते हैं? जल्दी से आंसर है जी स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके। तो देखते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या है बेटा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, जैसे कि ये बल्ब है सिंपल। ये फाइनाइट डिस्टेंस पे इसके वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे बच्चों? देखिएगा, कुछ इस तरह से डिस्टरबेंस है वो आगे की तरफ प्रोपगेट करती जाएगी। ये प्राइमरी वेव फ्रंट हुआ। नेक्स्ट क्या बन जाएगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट। हर नए को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेव फ्रंट। ओल्ड को क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव फ्रंट। तो हर नया वेव फ्रंट है वो, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गए हैं बेटा। और इसकी कंडीशन क्या है? सोर्स पॉइंट होना चाहिए और डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? फाइनाइट। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो मान लेते हैं जी यहाँ पर हम, ये एक पॉइंट सोर्स है यहाँ से, और लाइट रेज बाहर जा रही हैं। तो इसको सेंटर मान के आप, जो स्फीयर बन रहा है रेड कलर का, ये सर्कल नहीं है बेटे, ये स्फीयर है। ये जो स्फीयर बन रहा है इज नोन एज स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखिए, और एंगल कितना बना रहा है ये हर पॉइंट पे? 90 डिग्री का। तो ये बेसिकली इट इज द स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्लियर बच्चे? आगे चलते हैं। प्लेन वेव फ्रंट। देखिए ये सन, कितना मुस्कुराता चेहरा है सन का। तो सन ने क्या करना है जी? लाइट आप तक भेजनी है बच्चे। तो ये मान लीजिए आपका अपना घर है,
तो हो क्या रहा है बेटा, कुछ पहले वेव फ्रंट स्फेरिकल बनेंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता जाएगा और आप तक आते आते लाइट एकदम स्ट्रेट नजर आएगी। तो पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्फेरिकल से, पहुंचा कहाँ तक, प्लेन वेव फ्रंट तक। ठीक है जी। यानी सोर्स की कोई भी डायरेक्शन, कोई डायग्राम इस तरह का भी हो सकता है जी। और अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस हो, कोई भी शेप हो सोर्स की, डिस्टेंस इनफाइनाइट हो बेटा, क्या बनाता है वो हमेशा, वो बनाता है प्लेन वेव फ्रंट। आप देखिए जरा, ये रे ऑफ लाइट है वो आ रही है बच्चे, आप कोई भी परपेंडिकुलर प्लेन मानेंगे, इट इज अ प्लेन वेव फ्रंट। इसमें एरिया क्या है, कांस्टेंट, और आई भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट क्या है बच्चे, इसमें आपका सोर्स है बेटे वो एक्सटेंडेड या लीनियर सोर्स होना चाहिए और डिस्टेंस शुड बी फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है जी। तो ये एक ट्यूब रॉड आप देख रहे हैं जी, यहाँ पर सेंटर पे एक ट्यूब रॉड आपने मान ली। तो जो ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये क्या है जी, ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स हैं बच्चों, वो बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक रॉड है ये लाइट का, और आपने इससे इक्वल डिस्टेंस पे एक सिलेंडर बना लिया है, नॉन एज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। लाइट रेज है बेटा वो यहाँ से 90 डिग्री पे बाहर इजेक्ट होंगी। आप जितने भी सिलेंडर बनाएंगे वो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हैं बनते जाएंगे बच्चों। और इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, एम्पलीट्यूड भी क्या है 1/√r। क्लियर बच्चों, जल्दी से आंसर देते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोपगेटिंग इन होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम गिव्स राइज टू, आंसर है जल्दी से, प्लेन वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, बोथ स्फेरिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट। और बच्चों आगे है जी सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो आपने आंसर गैस कर लिया होगा, क्या आंसर आएगा इसका, बोथ स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। आगे अपनी नॉलेज चेक करते हैं जी। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, light source like slit, light source light circle, point source of light at infinity। तो आंसर आपके सामने है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चे, एज अ प्लेन वेव फ्रंट propagating its radius of curvature go on, एज अ प्लेन वेव फ्रंट प्रोपगेट, प्लेन नहीं बताएगा यहाँ पर, स्फेरिकल आएगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट propagates its radius of curvature go on decreasing। तो आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हैं। लाइट फ्रॉम स्टार रीचिंग ऑन अर्थ सरफेस इज इन द फॉर्म ऑफ, बोलिए आंसर जल्दी से, स्फेरिकल, प्लेन, सिलिंड्रिकल, इलिप्टिकल। तो आंसर आपको आता होगा, उम्मीद है ये आप गैस कर पाएंगे, उम्मीद है ये आप गैस कर पाएंगे। तो बच्चों थैंक यू, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था, बेस्ट ऑफ लक।